हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथ्स के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर, मैं आपका अमरजीत सर, मैं इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एक सीरीज बनाऊंगा इस चैनल में, और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है सीसैट या एपीएसएसबी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट को मैं इसमें डिस्कस करूंगा, प्लस में मैं सारे पीवाईक्यू यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वो आपके सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के एग्जाम के पीवाईक्यू होंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन लिंक होते हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है त्रिपुरा पीएससी का ले लिया जाता है, वो डायरेक्टली आपको मदद मिलेगा। इसलिए इस चैनल का जो बनाने का मकसद है कि आपके पास क्वेश्चंस और वैरायटी के आपको डिस्कस किए जाएँ। इसलिए आपको एक ही काम करना है इन नॉलेज को गेन करने के लिए कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ इसकी नीड है भी या नहीं है। अगर आप लोगों का मोटिवेशन उतना नहीं बैठ रहा है तो इट मीन्स इसकी नीड नहीं होता होगा, तो मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ उस चीज़ से डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए फिर, तो आज का मैं इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूँगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे यहाँ पे 36 नंबर है, तो 36 के फैक्टर क्या होंगे? ठीक है, कितने फैक्टर होंगे? तो आप कहेंगे सर कितने फैक्टर, तो बात की बात है, पहले मेरे को ये जानना है कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए 36 नंबर जो है जिससे जिससे डिवाइड होगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे दुनिया के सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 1 जो है एक फैक्टर हो गया 36 का। ऐसे 2 से 36 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 हो गया। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 हो गया। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 हो गया। इसके बाद 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 हो गया। 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 हो गया। 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 हो गया। और आपका 18 से डिवाइड कर सकते हैं तो 18 हो गया। और आपका 36 खुद से डिवाइड हो सकता है तो 36 हो गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जिससे आपका 36 डिवाइड हो रहा है, तो यही होता है नंबर ऑफ फैक्टर। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो मैं बोलूँगा कि भाई 36 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे 9। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर इतना सिंपल सा बात बोलने के लिए आपने बताइए वीडियो बनाई है सर, क्यों अपना आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर? आए आराम से चाय पीजिए, आराम फ्राइड राइस खाइए, इतनी बात समझाने के लिए बताइए आपने वीडियो बनाई है। मैं कह दिया कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। अब आप बताइए 9000 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? कि नंबर 9000 लिखा है, इसके बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे? आपने कहा सर जोश जोश में उठ तो गए, 1 से डिवाइड होगा, 2 से इवन है, 3 से, 4 से। आप ऐसे एरो बनाते बनाते पूरा सूरज बन जाएगा, सूरज। ठीक है, फिर और बगल बगल में एरो बनाने पड़ेंगे, इतने इसके फैक्टर हो जाएंगे, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ, काउंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे निकाल निकाल के आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो सर बताइए फिर ऐसा कोई तरीका कि मैं इसके टोटल फैक्टर निकाल सकूं और जल्दी निकाल सकूं। ठीक है, क्योंकि आप जो हैं अमरजीत सर के स्टूडेंट हैं, और अमरजीत सर का एक ही कहने का तरीका है कि भाई आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सीसैट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमने फला फला कोचिंग ज्वाइन कर लिया था सर, वहाँ पे टीचर जो हमारा 5-5 6-6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कराता है। जल्दी सॉल्व करने का तरीका सीखना है, तो इसीलिए मैंने पूरा चैनल डेवलप किया है कि सीसैट वाले स्टूडेंट को इस बार बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट देना है कि इतने टाइम बाद एग्जाम आ रहा है। तो एज ए मेंटर, एज ए टीचर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है सीसैट वाले स्टूडेंट को, कि बिल्कुल भी आपका इस एग्ज़ाम में किसी भी स्टूडेंट का, अपार्ट फ्रॉम कि वही मेरी कोचिंग कहीं की कोचिंग का हो, हमारा जो भी अरुणाचल का स्टूडेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने चैनल को डेवलप किया है। ठीक है, तो देखो डियर, अब मैं आपको जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ उसमें आप तुरंत इसका आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या सर वो प्राइम फैक्टराइज करना तो अपने को आता है, उसका क्लास हमने बताया था ना, डंडा बनाते हैं अपन, वही है सर प्राइम फैक्टराइजेशन, वो अब भी करके दिखाते हैं सर। तो आप लग गए, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, और फिर 3 से काटा 3, और 3 से काटा 1। ठीक है, तो देखिए आपका 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2। 3 आ रहा है 2 टाइम्स, 3 की पावर 2। क्लियर? तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइज। अब हमको निकालना है टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर। तो देखिए ये टोटल फैक्टर निकालने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होती है।
और वो ट्रिक क्या, ध्यान सुनेंगे कि जो भी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो भी ये पावर है, तो क्या करना है, पावर में +1 करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे यहाँ पावर क्या है 2, तो 2 + 1, यहाँ पावर क्या है 2, तो 2 + 1, और इनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो ये हो गया 3 × 3, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, तो 9 हो गया टोटल फैक्टर, और आपने भी अभी निकाला है 9 ही आ रहा है। तो एक कमाल की ट्रिक अपने को पता चल गई टोटल फैक्टर निकालने की। ठीक है, अब जल्दी से अपन इस बड़े क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। तो पहले जो 9000 लिखा है इसको प्राइम फैक्टराइज करना है 9000। आपने कहा सर सब क्लियर हो गया सर, आप बस जाने दीजिए, मेरे को वीडियो आगे पूरा देखना ही नहीं है सर, मेरे को सब क्लियर हो गया, मैं यहीं से वीडियो से भाग जाऊंगा। अब जैसे आप भाग गए, अब भाग के जैसे आपने कॉपी खोला, अब आप 9000 को प्राइम फैक्टराइज करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप भाग गए, क्योंकि जो मेरा स्टूडेंट है उसको मैंने क्लास में बताया है कि 9000 को जल्दी प्राइम फैक्टराइज कैसे करो। ठीक है ना, इसलिए पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक वीडियो को जो मेहनत की जा रही तभी फल मिलेगा आपको। ठीक है, 9000 को सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 9 × 1000, कन्वर्ट कर दीजिए 9 × 1000। भाई 9000 को 9 × 1000 लिख सकते हैं ना। अब 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 1000 क्या होगा, तो 10, 100, 1000, 10,000 इन सब में आता है 2 × 5, सब में क्या आता है 2 × 5। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो है, तो सब में क्या करो 2 और 5 में क्या करो 3 पावर चढ़ा दो दोनों में, हो गया भाई प्राइम फैक्टराइज। आप कहेंगे सर 2 पहले मेरे को रखना है, ठीक है भाई 2 पहले रख दो, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, हो गया प्राइम फैक्टराइज। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल फैक्टर निकालना है। तो टोटल फैक्टर का आपको ट्रिक सिखा दिया है। क्या करना है, पावर में 1 जोड़ते जाओ, तो 3 पावर 3 + 1 कितना हो गया 4, पावर में 1 जोड़ते जाओ तो 2 + 1 कितना हो गया 3, पावर 1 जोड़ते हो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 3 जा कितना 12, 4 जा कितना हो गया 48 फैक्टर। तो भाई मेरे 9000 के 48 फैक्टर्स आएंगे, निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर आपको इस फॉर्म में दे दे कि ऐसे एक नंबर लिख के दे दे, इसके टोटल फैक्टर निकालना है। तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट घबरा जाए कि भाई ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। आपके लिए और आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइज करने वाला प्रोसेस था वो बंद हो गया, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले से प्राइम फैक्टराइज करके दे दिया आपको। तो आप सीधे क्या करो, टोटल फैक्टर निकालना है, अब भी निकाल के देता हूँ, टोटल फैक्टर अब भी निकाल के देता हूँ। तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे है, 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया 4, 4 यहाँ पे 4 1 जोड़ा कितना हो गया 5, 9 यहाँ पे 9 में 1 जोड़ा कितना हो गया 10, 2 यहाँ पे 2 1 जोड़ा कितना हो गया 3, तो 4 5 जो कितना हो गया 20, और 20 × 3 कितना हो गया 60, और 60 × 10 कितना हो गया 600 हो गया आपका टोटल फैक्टर, खत्म। तो हो सकता है स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, आपका आंसर और जल्दी आ गया, प्राइम फैक्टराइज करना ही नहीं है, 600 टोटल फैक्टर आ गया। तो अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके इसका आंसर कमेंट करिए। तो कमेंट से मुझे आइडिया लगेगा कि कितने स्टूडेंट इसको जेन्युइनली देख रहे हैं। तो इन टाइप की वीडियो बनाने के में ज़रूरत है या नहीं है, या इसको मैं बंद करूँ। ठीक है, दूसरी बात, जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं उनके लिए एक और न्यूज़ है कि ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। ऐसे ही एग्जामिनर पूछ सकता है कि टोटल इवन फैक्टर क्या होंगे, इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर क्या होंगे। और ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है टोटल ऑड फैक्टर क्या होंगे, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर भी पूछ सकता है। ये क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ तक देखा है एक बार कमेंट जरूर करना है नेक्स्ट वीडियो, उससे आइडिया लगेगा कितने लोगों ने लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा टोटल इवन फैक्टर कितने हैं, टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग कीप साइनिंग।